जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखते हैं इंटीरियर पॉइंट्स क्या होता है या इंटीरियर ऑफ अ सेट क्या होता है। तो इंटीरियर ऑफ अ सेट के लिए अगर आपके पास एक सेट है एक्स और ए जो है वो हमने इसका सबसेट लिया है एक्स का। तो इस ए के जो पॉइंट्स हैं ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट्स कहलाते हैं। इंटीरियर पॉइंट क्या होता है? इस सेट का एलिमेंट होता है। फॉर एग्जांपल हम कोई भी एक एलिमेंट ले लेते हैं जो कि ए से बिलोंग करता है। तो इसको अगर मैं आपको ड्रॉ करके दिखाऊं कि लेट्स सपोज कि ये हमारे पास एक सेट है ए, ठीक है। इसके अंदर हमारे पास यहाँ पे डिफरेंट जो है वो पॉइंट्स पड़े हुए हैं। तो ये वाला पॉइंट फॉर एग्जांपल दिस इज़ द पॉइंट एक्स, ये वाला पॉइंट जो है ये हमारे पास इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर हम इस पॉइंट के ऊपर एक ओपन बॉल ड्रॉ करें किसी भी रेडियस की, और वो बॉल क्या है इस पूरे के पूरे सेट के अंदर में कंटेन करे। जस्ट लाइक ये मैंने एक बॉल ड्रॉ की है, अब वो बॉल क्या है ये सेट ए के अंदर ही लाई करी है। इसी तरह कोई और पॉइंट आप कंसिडर कर लें। अगर आपने देखना है कि ये वाला पॉइंट इंटीरियर पॉइंट है तो इस पॉइंट के ऊपर भी आप कोई भी स्मॉल रेडियस की बॉल ड्रॉ करें और वो देखें कि क्या बॉल जो है वो इसी सेट ए के अंदर लाई कर रही है। तो डिफरेंट हमारे पास यहाँ से पॉइंट्स आ जाते हैं। अगर यहाँ पे मैं बिल्कुल करीब बाउंड्री के एक पॉइंट कंसिडर करती हूँ तो ये वाला पॉइंट भी आपके पास इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा अगर आप इस पॉइंट पर कोई भी हम बॉल तो ड्रॉ कर सकते हैं ना किसी स्मॉल रेडियस की जो बॉल है वो यहाँ पे हम ड्रॉ कर सकते हैं और वो बॉल क्या कर रही है इसी सेट ए के अंदर कंटेन कर रही है। दैट्स वाई हम इन पॉइंट को बोलते हैं इंटीरियर पॉइंट्स। और कलेक्शन ऑफ इंटीरियर पॉइंट्स होती है ये आपके पास क्या कहलाता है? इंटीरियर ऑफ ए सेट बन जाता है। तो अब यहाँ पे अगर हम एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारे पास सेट ए हमने कंसिडर किया है जिसके एलिमेंट्स किस फॉर्म के हैं। ओपन इंटरवल मैं कंसिडर कर लेती हूँ 1 और 2, ठीक है। अब इसको देखना है कि क्या ये हमारे पास इसके इंटीरियर पॉइंट्स कौन कौन से आते हैं। अब ए क्या है, ये हमारा हमने रियल लाइन के ऊपर पॉइंट्स लिए हुए हैं। तो लेट्स सपोज कि यहाँ पे मेरे पास पॉइंट 0 पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे पॉइंट 1 पड़ा हुआ है और यहाँ पे पॉइंट जो है वो 2 पड़ा हुआ है। अब हमारे पास क्या है 1 और 2 ओपन इंटरवल्स है, ठीक है। तो अब ओपन इंटरवल्स के लिए हमने चेक करना है कि क्या 1 के ऊपर, अब हम चेक कर लेते हैं 1। अब पॉइंट हमने कौन सा लेना है? उसी सबसेट का पॉइंट को हमने देखना है कि क्या ये इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। तो 1 के ऊपर हमने देखना है क्या 1 के ऊपर हम एक ओपन बॉल ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी पॉजिटिव रेडियस की। ये मैंने पॉइंट्स लिए 1 के ऊपर। तो 1 के ऊपर अगर मैं कोई भी ओपन बॉल ले रही हूँ तो ये वाला पोर्शन तो अंदर कंटेन कर रहा है इतना, लेकिन ये वाला जो पोर्शन है ये वाला हमारे पास आउटसाइड लाई कर गया। इसी तरह अगर हम देख लेते हैं 2 के ऊपर, क्या 2 के ऊपर हम ओपन बॉल ड्रॉ कर सकते हैं? 2 के ऊपर मैंने एक पॉइंट ये ले लिया किसी भी पॉजिटिव रेडियस की, ये बॉल ड्रॉ की। अब 2 के ऊपर जो है अगर हम देखें ये वाला पोर्शन जो है ये हमारे पास सेट ए के अंदर ही लाई कर रहा है। लेकिन जब मैं ये वाला पोर्शन कंसिडर करती हूँ, ये वाला पोर्शन ये हमारा सेट ए से बाहर लाई कर गया। ये हमारे पास क्या था? ये हमारे पास 1 से 2 तक सेट ए था। तो इट्स मीन ना तो हमारे पास 1 इसका इंटीरियर पॉइंट है और ना ही 2 है। अब यहाँ पे मैं पॉइंट कंसिडर कर लेती हूँ। लेट्स सपोज हमारे पास यहाँ पे 1/2 पॉइंट पड़ा हुआ है या 0.5 पड़ा हुआ है। तो अब इसके ऊपर तो हम ओपन बॉल ड्रॉ कर सकते हैं ना। अब मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया किसी भी पॉजिटिव रेडियस की हम बॉल ड्रॉ कर रहे हैं तो वो बॉल क्या करिए इसी सेट ए के अंदर लाई करिए। तो इट्स मीन कि हमारे पास जो इंटीरियर ऑफ ए सेट आया है, इंटीरियर ऑफ ए सेट को हम ए इंटीरियर इस तरीके से डिनोट करते हैं। और इंटीरियर ऑफ ए सेट आपके पास क्या आ गया है? ओपन इंटरवल 1 से 2। मीन्स के 1 और 2 इसके इंटीरियर पॉइंट्स नहीं हैं, लेकिन 1 और 2 के बिटवीन जितने भी सारे पॉइंट्स हैं ये हमारे पास क्या हैं? इसके इंटीरियर पॉइंट्स हैं। इसी तरह अगर मैं सेट एक कंसिडर कर लेती हूँ बी, जो कि आपके पास किस फॉर्म का है? क्लोज इंटरवल 1 और 2 ले लिया है, ठीक है। अब ये हमने एक सेट कंसिडर किया है। सेम इसको भी इसी तरह ड्रॉ कर लें। हमारे पास यहाँ पे पॉइंट क्या पड़ा हुआ है? 1 पॉइंट पड़ा हुआ है और यहाँ पे पॉइंट क्या पड़ा हुआ है? 2 पॉइंट पड़ा हुआ है। एंड दिस इज़ द क्लोज्ड इंटरवल। अब क्लोज इंटरवल के लिए भी आपने चेक करना है, ये बात माइंड में रखनी है कि जो इंटीरियर पॉइंट कौन सा पॉइंट होता है उसी सबसेट का आपने पॉइंट लेना होता है। पूरी स्पेस का आपने एलिमेंट नहीं उठाना, वो एलिमेंट उठाना है जो इस सबसेट का एलिमेंट हो। सबसेट में आपके पास 1 भी है, 2 भी है और 1 के बिटवीन इनफाइनाइट मैनी रियल नंबर्स हैं। तो अब यहाँ पे सेम वही तरीके से अगर हम यहाँ पे पॉइंट 1/2 कंसिडर कर लेते हैं तो 1/2 के ऊपर हम ओपन बॉल ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी आप ओपन बॉल ड्रॉ करें किसी भी पॉजिटिव रेडियस की तो वो क्या करेगी इसी सेट
जो सेट बी हमने कंसिडर किया हुआ है इसी के अंदर लाई करिए। इसी तरह अगर मैंने 1 को चेक करना है, 1 को चेक कर रहे हैं तो 1 के ऊपर मैंने बॉल ड्रॉ की, तो ये वाला पोर्शन 1 से बाहर लाई कर गया ना, सेट से बाहर लाई कर गया, तो इट्स मीन कि 1 जो है ये हमारे पास इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। इसी तरह जब आप 2 को चेक कर रहे हैं, 2 के ऊपर आप कोई भी पॉजिटिव, बेशक स्मॉल से स्मॉल आप रेडियस कंसिडर करेंगे, तो जब आप रेडियस लेंगे तो ये वाला पोर्शन जो है ये बाहर लाई कर गया, तो इट्स मीन के 2 जो है वो भी इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। तो हमारे पास जो सेट बी है उसका इंटीरियर पॉइंट आपके पास क्या आ गया, सेट बी का इंटीरियर पॉइंट, इसको मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि बी जो है इसका इंटीरियर पॉइंट आपके पास आ जाता है यही ओपन इंटरवल 1 से 2। ऑलराइट, तो इसी तरह से हम यहाँ से कंक्लूड कर सकते हैं कि कोई भी आपके पास ओपन इंटरवल हो या क्लोज इंटरवल हो, उसका इंटीरियर पॉइंट आपके पास क्या आएगा, ओपन इंटरवल ऑफ ए बी। ऑलराइट, ओके, अब एक और सेट मैंने कंसिडर कर लिया, मैंने लिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो इसको देखना है कि इसका इंटीरियर पॉइंट किसके इक्वल आता है। इसको भी हमें पता है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स किसका सबसेट होते हैं, हमारे पास ये रियल नंबर्स का सबसेट होते हैं, तो हम इसको रियल लाइन पर ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे पॉइंट 1 आ गया, दिस इज़ द पॉइंट 2, पॉइंट 3 एंड अप टू सो ऑन, आपके पास यहाँ डिफरेंट पॉइंट्स आ जाएंगे। पॉइंट 4 हमने ले लिया। तो अब हमने देखना है कि क्या 1 जो है ये इसका इंटीरियर पॉइंट है या नहीं है। तो इंटीरियर पॉइंट चेक करने के लिए आपने क्या करना है, उस पॉइंट के ऊपर बॉल ड्रॉ करनी है और देखना है कि क्या वो बॉल जो है वो पूरी की पूरी सेट में लाई करती है या नहीं करती है। तो मैंने यहाँ पे पॉइंट ले लिया है 1। अब 1 को चेक करना है कि ये इंटीरियर पॉइंट है या नहीं। अब देखो 1 से नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, 2 आ रहा है, तो मीन्स 1 और 2 के दरमियान में हमारे पास कोई पॉइंट नहीं आ रहा। तो इट्स मीन कि आप कोई भी ऐसी बॉल जो है वो ड्रॉ नहीं कर सकते जो आपके पास ये कोई इंटीजर को कंटेन करे। ठीक है, तो 1 और 2 के दरमियान में कोई भी, जो हमने ये बॉल ड्रॉ की उनके दरमियान में कोई भी नेचुरल नंबर नहीं आ रहा। इसी तरह जब आप 2 के ऊपर बॉल ड्रॉ करते हो तो 2 के ऊपर भी बिटवीन 2 एंड 3 देयर इज़ नो नेचुरल नंबर। सो यहाँ से आपके पास कोई भी ना 1 और 2 के दरमियान में कोई नेचुरल नंबर है, ना ही 2 और 3 के दरमियान में कोई नेचुरल नंबर है। तो इट्स मीन इन दोनों के दरमियान में आप किसी भी पॉजिटिव रेडियस की बॉल ले लो तो वो नेचुरल नंबर को कंटेन नहीं करेगी। मीन्स हमारे पास इंटीरियर पॉइंट क्या होता है, ऐसा पॉइंट इंटीरियर पॉइंट होता है कि जब आप उसके ऊपर बॉल ड्रॉ करो तो वो बॉल पूरी की पूरी उसी सेट में लाई करे। तो अब यहाँ पे हमने जो बॉल ड्रॉ की उसमें तो यहाँ पे ये रियल नंबर्स भी आ गए। अब रियल नंबर्स चूँकि हमारे पास जो सबसेट हमने एन कंसिडर किया हुआ है इसमें कंटेन नहीं करते, सो वी से दैट दिस पॉइंट 2 इज़ नॉट द इंटीरियर पॉइंट। सिमिलरली 3 भी इंटीरियर नहीं है, 4 एंड अप टू सो ऑन, कोई भी पॉइंट जो है वो आपके पास इसका इंटीरियर पॉइंट नहीं है। सो इन दैट केस इंटीरियर ऑफ ए आपके पास क्या आ जाएगा, दैट इज़ द एम्प्टी सेट। ठीक है, इसी तरह आपके पास जो सेट ऑफ इंटीजर्स होते हैं उनका इंटीरियर पॉइंट क्या आता है, वो भी हमारे पास क्या आएगा, दैट इज़ एम्प्टी सेट। और अगर हम ले लेते हैं क्यू, कंसिडर कर लेती हूँ मैं, क्यू जो है हमारे पास सेट ऑफ रेशनल नंबर्स का सेट है। तो अब क्यू का इंटीरियर देख रहे हैं तो क्यू का इंटीरियर भी आपके पास क्या आता है, दैट इज़ दी एम्प्टी सेट। क्योंकि अब इसको भी अगर मैं यहाँ पे ड्रॉ करूँ तो ये लेट्स सपोज कि हमने एक पॉइंट कंसिडर किया हुआ है दैट इज़ पी ओवर क्यू की फॉर्म का। ठीक है, तो अब इस पी ओवर क्यू के ऊपर हम क्या करते हैं, हम एक ओपन बॉल ड्रॉ करते हैं। ये मैंने एक ओपन बॉल ली है। अब ये तो एक रैशनल नंबर है, लेकिन इस रैशनल, चूँकि क्यू हमें पता है आर का सबसेट है, तो यहाँ पे हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी इरेशनल नंबर्स भी पड़े होंगे। ठीक है, तो इस वजह से हमारे पास यहाँ पे कोई भी ऐसी बॉल हम ड्रॉ नहीं कर सकते जो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ रैशनल नंबर्स को कंटेन करे, इरेशनल्स को भी कंटेन करे। दैट्स वाई हमारे पास जो क्यू का इंटीरियर है वो एम्प्टी सेट आता है। इसी तरह आप क्यू कॉम्प्लीमेंट ले लें तो उसका इंटीरियर भी आपके पास क्या आता है, वो भी हमारे पास 5 ही आता है। उसमें आपके पास क्या होता है, मैनी जो एक इरेशनल नंबर्स है उसके साइडों पे हमारे पास मैनी इनफाइनाइटली इरेशनल्स की बात करें ना, तो इरेशनल्स में अगर एक पॉइंट आपने इरेशनल कंसिडर किया है तो जब आप उसके ऊपर ओपन बॉल ड्रॉ करेंगे तो उस बॉल में मैनी रैशनल नंबर्स भी कंटेन करेंगे। दैट्स वाई हमारे पास क्यू प्राइम जो है या जो क्यू कॉम्प्लीमेंट है उसका इंटीरियर भी क्या आ जाता है, 5 आ जाता है। ओके, तो अब मैंने एक सेट कंसिडर किया है -n से n, वेयर हमारे पास ये जो n है ये कहाँ से बिलोंग कर रहा है, दैट बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। तो अब इसको चेक करना है कि इसके इंटीरियर पॉइंट्स क्या आते हैं।
अब चूंकि ये आपके पास नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, तो इसको जब रियल लाइन पर ड्रॉ करेंगे, नेचुरल नंबर मैंने ले लिया -1 से